आदाब, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं मैं तहज़ीब टीवी के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है रूबरू। और आज हमारे सवालों से रूबरू होने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर चौधरी ताज मोहिउद्दीन साहब। बहुत सारे मसलों पर इनसे बात होगी। पिछले दिनों ही कांग्रेस छोड़ करके आजाद साहब के पास ही आए हैं, आजाद साहब की पार्टी में शामिल हुए हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर की कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे इनकी पार्टी चूंकि इसी हफ्ते लॉन्च हुई है, वो कैसे जो है आगे जाएगी यहाँ की सियासत में। चूंकि बहुत तजुर्बेकार आदमी है, इस सियासत को भी देखा है इन्होंने, यहाँ के माहौल को भी देखा है, यहाँ की हर चीज से ये वाकिफ है। तो बहुत सारी बातें होंगी। सर, आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? एक तवील अरसा जो है आपने गुजारा है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की पॉलिटिक्स की है जी। और ये जो रिश्ता इन दिनों बन जाता है, इतने दिनों में रिश्ता भी एक गहरा रिश्ता बन जाता है, तो क्या वजह हुई? पिछले दिनों ही आपने जो है वो कांग्रेस को एक तरीके से छोड़ दिया। देखिए, मैं आज कहूँ आपको कि दुख हुआ, ये नहीं कि मुझे खुशी हुई, मगर दुख हुआ। जिस कांग्रेस में हम थे जी। वो राहुल जी के आने से बिल्कुल बदल। ये नहीं सीनियर लीडर्स को इग्नोर करना, उनसे मुलाकात नहीं करनी। अब सोनिया जी से तो 1-to-1 मुलाकात थी हमेशा। आसानी थी सोनिया गांधी से मिलना, लेकिन राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है, बहुत आसान नहीं। और एक कोटरी थी उनके लिए। तो इसलिए जब हमने देखा कि रिकग्निशन नहीं, तो हम भी एक खोल में बंद हो गए। इग्नोरेंस का एहसास हुआ आपको? बिल्कुल, यानी ऐसा हुआ कि वी फेल्ट इग्नोर्ड और मैं जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ, और कभी बुला लेते थे मीटिंग में तो आ जाता था। मगर जो पार्टी की हालत हो रही थी, वो बार बार इनसे कहता था, न सिर्फ इनसे बल्कि यहाँ वो कश्मीर कमेटी एक बनाई थी जिसमें साहब वजीर आजम भी आए थे और हमारे चिदम्बरम साहब भी थे और आजाद साहब भी थे। उसने एहसास दिलाया कि हमारे जो वोटर जम्मू में ज्यादा मुसलमान हैं जी, और दलित हैं, एसटीज हैं, एससीज हैं और बैकवर्ड क्लासेस हैं। आप तो दफ्तर में उनको इजाजत तक नहीं देते, पार्टी कैसे चलेगी? और कांग्रेस यूं समझती थी कि हमारा वोट बैंक जम्मू में जी। और कश्मीर को इग्नोर कर, कश्मीर को इग्नोर इसलिए करती थी कि ये, और जब से गुलाम मीर आए तब से तो बिल्कुल ही अजीब सा हो गया कि इन्होंने ड्रामाबाजी शुरू कर दी कि एक जलसा अपने ही हाथे में करवा लिया, जम्मू में कुछ लोगों को निकाला और उनसे जलसा करवा लिया 500-600 आदमी। इस किस्म के तरीकों से दैट वाज अपीजमेंट पॉलिसी। और वो वीडियोस जो हैं भेज दिए कि हम बहुत मुतहरिक, मगर 90% आबादी हमारी जो है वो तो गांव में रहती है। ठीक है। तो गांव में तो आप गए कभी नहीं, ना आप कश्मीर के किसी गांव में गए और ना जम्मू के किसी गांव में गए, तो आखिर और उसके बाद एक्सोडस शुरू हुआ। राइट। मुझे बताइए सर, बात सही है आपकी। लोग ये कहते हैं कि आजाद साहब के बारे में भी यही बात कहते हैं कि भाई एक तवील अरसा गुजारा, लंबा वक्त गुजारा, बहुत सारे ओहदों पर रहे। ठीक वैसा ही आपके बारे में भी है कि 3 बार आप वजीर रहे हैं, पार्टी में अलग अलग वक्त पर अलग अलग ओहदों पर रहे हैं। तो अगर कोई पार्टी का ऐसा वक्त आता है कभी कि जिसमें उसका जो है वो वक्त खराब है और उसे मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ रहा है, तो उसका साथ देना चाहिए। इग्नोरेंस जो है अगर हो भी रही है तो उसको थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि हमेशा तो रहे ना लाइमलाइट में। तो अगर थोड़ी बहुत ही परेशानी आई है तो साथ छोड़ने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। देखिए, हमें सब चीजें बर्दाश्त जी, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। राइट। सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वही इंसान को आगे बढ़ाती है और उसमें जज्बा पैदा करती है। जब आपकी रेस्पेक्ट ही ना हो तो फिर उस पार्टी में रहने का फायदा क्या है? सही। तो ये मामला सेल्फ रेस्पेक्ट का कि आप कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। 3 बार ऑफर किया गया, आई रिफ्यूज टू बिकम द पीसीसी प्रेसिडेंट। हमारी तो ये हालत हो गई थी कि जब किश्ती सही सलामत थी
साहिल की तमन्ना किसकी? अब इस शिकस्ता किश्ती में, नहीं कांग्रेस की शिकस्ता जी किश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? बिल्कुल। वो तो जा ही नहीं सकती, पार ही नहीं कर सकती। हम्म। आपका देखिए, एक मटेरियल होता है एमएलए मटेरियल, जी 20 साल पार्टी को लगते हैं एक एमएलए को बनाने में। सही इंट्रोड्यूस होता है, हारता है, फिर हारता है, फिर जीतता है। सही। 15 से 20 साल का अरसा ये लगता वक्त लगता है। है। हम्म, तो आपके जब ये सारे भाग गए, यानी 4 एमएलए ही आपके भाग गए, दूसरी पार्टी में चले गए, सही। और जो वुड भी एमएलए होते वो भी चले गए, तब क्या कीजिएगा? और जो बाकी रह गए हम्म, वो अब आजाद साहब के साथ आ गए, तो अब इनके पास है कौन? ठीक। ये बताइए साहब, पार्टी जो है यानी कांग्रेस नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और वो अलग अलग जगहों पर जा रही है। साउथ से शुरू किया, मतलब जो है कन्याकुमारी से उन्होंने शुरुआत की और वो कश्मीर तक आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन आजाद साहब ने तो पार्टी ही तोड़ दी। लोग कहते हैं कि उधर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी, इधर आजाद साहब जो है वो पार्टी तोड़ बैठे। तो ये क्या नाइंसाफी नहीं है पार्टी के साथ? देखिए, आप जो मर्जी कहिए, हम्म, हम तो कहेंगे कि सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज हम्म, नहीं। जहां आपकी इज्जत नहीं, आपका रहना वहां बेकार है। आजाद साहब क्या कर रहे थे? जब आजाद साहब को हर चीज में इग्नोर किया जाता था, अब राहुल गांधी मिलने से इनकार कर देता था, तो फिर कैसे हो? आखिर 52 साल वो पॉलिटिक्स में रहे। डर तो है, डर तो मुझे भी है, हम्म, सही। डर तो मुझे भी है। भारी मन से तोड़, मतलब भारी मन से जो है आपने पार्टी छोड़ी। पार्टी छोड़, आजाद साहब का भी अगर वैसा ही है। सोनिया जी रहती तो हम पार्टी कभी ना छोड़। हम्म, सोनिया जी के पास अगर इख्तियार होता, जो इख्तियार जी। उनके पास नहीं है, हम्म, जो राहुल जी और उनकी कोटरी के साथ, हम्म। तो वो तो बर्दाश्त नहीं था। आजाद साहब ने इसी हफ्ते जो है वो एक पार्टी लॉन्च की है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। तो इस पार्टी को आप कैसे देख रहे हैं? मुस्तकबिल जो है क्या नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, आप किसी से पूछ लीजिए, कांग्रेस से भरोसा उठ चुका, क्योंकि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में जो लीडर्स थे, जो क्राउड पुलर्स थे, हम्म, वो पार्टी में नहीं है। जमीनी लीडर्स जो थे। जमीनी लीडर्स जो थे, जो क्राउड पुलर्स थे, जो एमएलए रहे थे, जो लोगों को जानते थे, वो नहीं है। हम्म, एक अजीब सी कोटरी ने जन्म लिया है, हम्म, जो लोग ना लोगों में मकबूल है, और आप उनको कह सकते हैं कि ऑफिस में बैठने वाले, वो जाएंगे कहीं, वो बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों में नहीं जाएंगे। लोगों में नहीं जाएंगे तो कैसे पार्टी? सही। हमारे पास वो लोग हैं जो पार्टी की इज्जत करते हैं, जो पार्टी में हैं और अब पार्टी में आए हुए हैं, और जमीन से जुड़े हुए लिए। वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी है, ब्लॉक काउंसिल के भी चेयरमैन हैं, डीडीसी के मेंबर्स भी हैं। और यही मैं एक हूँ कि वो लोग जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, वो सब जमीनी सतह पे काम करने लोगों वाले से लोग हैं। काम कर रहे हैं। ये बताइए कि एक बड़ा डेंट किया है आजाद साहब ने यहाँ पर कांग्रेस में, और बड़ी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है जो लीडर्स आए हैं आजाद साहब के साथ। अब तो पार्टी का नाम भी हो गया डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। हाँ। तो क्या माना जाए आने वाले दिनों में? तो क्या मतलब पार्टी के, कांग्रेस के कुछ और लीडर्स भी आपके साथ आएंगे? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स मुल्क के बाकी हिस्सों की पॉलिटिक्स अलग है। जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख है कि हमारी जो स्पेशल पोजीशन थी वो ले ली। हम्म, अब स्पेशल पोजीशन तो दे नहीं सकते, 2/3 मेजोरिटी तो होगी तो फिर मिलेगी। कोर्ट पे यकीन है हमको, मगर कोर्ट सुने तो सही। हम्म। अब शायद कहा है अब कि जो है कहा है जी। दोशहरे की जी छुट्टियों के पास, हाँ, पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट समर, सुनवाई करेगा अब आर्टिकल समर 370 के स्टेटस ठीक पर। है। जी। ये भी बातें हैं, पहले तो ये हुआ था कि कहा था समर वेकेशन के बाद लिस्ट करेंगे, हम्म, वो तो चीफ जस्टिस साहब भी चले गए और नहीं लगा।
हम तो चाहते हैं तो, मगर हमें जान लेना चाहिए कि आपने 1 लाख आदमी जो है वो बेचारे शहीद हो गए इस नाम पे, मारे गए, चाहे मिलिटेंटों से मारे गए, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस से मारे गए। इस नारे के साथ कितने और लोगों को मारोगे? सच्चाई तो किसी ने बोल दी है ना। सच बात। यहाँ तो वो हाल है कि नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना किसी की और की 2/3 मेजोरिटी आएगी, और ना 370 खत्म होगा। आजाद साहब ने अभी बारामूला में बोल दिया था कि मैं नहीं ला सकता, कोई पार्टी नहीं ला सकती, और बहुत सारे लोग उनके मुखालिफ हो गए। तो क्या सच बोलना आपको लगता है कि वो महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को या आजाद साहब नहीं, को? मैं आपसे कहूँ नहीं, क्योंकि एक उम्मीद अभी भी लगी हुई है, वो कोर्ट की। अच्छा। क्योंकि सच ए इलीगल ऑर्डर, ये तो ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को आप असेंबली तो कह सकते हो, मगर असेंबली को गवर्नर तो नहीं कह सकते ना कि गवर्नर को राइट। हक है, गवर्नर को सही। लेजिस्लेचर का हक है, मगर कंसेंट ऑफ द पीपल इज नॉट हिज जॉब। बिल्कुल सही। ये तो ऑन द फेस ऑफ इट इज एन इलीगल ऑर्डर। बदलाव जो है वो क्या लग रहा है आपको? कश्मीर जो है कैसे बदलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि दिल्ली में बैठ करके हम जो है वो मीडिया के जरिए या फिर हुकूमत की तरफ से जो बयान आते हैं या जो उनकी तरफ से तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाती है वो ये है कि ये कश्मीर जो है वो बदल रहा है, जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। मतलब यहाँ बैठ करके आपको, चूंकि यहाँ इस मिट्टी से आप हैं और इस मिट्टी को जो आप जानते हैं, जो परख आपको है वो किसी और को नहीं हो सकती। सच्चाई क्या है? मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं 12 साल मिनिस्टर रहा हूं। जी। वो 12 साल में मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता हूँ, मैं एलोकेशन के फंड्स भी जानता हूँ कैसे होते हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि डेवलपमेंट कैसे, मैं ये भी जानता हूँ कि खोखले दावे कैसे किए जाते हैं। हमें तो पता है, कई बार हम भी करते हैं। जी। यहाँ खोखले दावे, जुमलेबाजी जो है वो आप भी कर चुके हैं। हम भी कर चुके हैं, हर गवर्नमेंट करती है। तो जहां तक ताल्लुक है गवर्नर साहब का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, ये भी कह देते हैं, जुमलेबाजी ये भी करते हैं, मगर जमीनी सतह पे मैं कहूंगा कि जो हमारी गवर्नमेंट में काम होते थे उसका 10% काम हो, ब्यूरोक्रेसी जो है एरोगेंट होगी। अच्छा, क्योंकि वो दिल्ली से गवर्न हो रही है, शायद ये दिल्ली से वजह है। गवर्न हो रही है। कोई अब नेताओं का, यहाँ के नेताओं का डर नहीं है, या डर कह लीजिए, या उनका अदब व एहतराम वो सब नहीं है। पूछताछ ही नहीं है, अच्छा। जवाबदेही नहीं है। जब जवाबदेही नहीं होगी तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, और वही हो। लेकिन यहाँ तो सिनेमा हॉल खुल रहे हैं और बाहर के जो है वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और मॉल खुलने की बात हो रही है, हालात को बेहतर बताने की बात हो रही है। आप तो उल्टा कह रहे हैं। माल तो यहाँ पहले भी खुले हुए, माल तो यहाँ पहले भी, सिनेमा हॉल तो बंद थे ना साहब। सिनेमा हॉल उसके बाद भी चले, सिनेमा हॉल उसके बाद भी चले। हम नहीं समझते कि ये कोई खुशाइन बात है कि सिनेमा हॉल से होगा, क्योंकि आपके हर चीज को सैबोटेज करने के लिए लोग बैठे हों। खुशाइन बात है कि होना चाहिए, मगर आई एम लिटिल बिट पेसिमिस्टिक। एक चीज बताइए साहब, जो भी कश्मीर घूमने आता है यहाँ की खूबसूरती जो है उसको बहुत मुतासिर करती है, लेकिन सड़कें टूटी हुई हैं, पुल बहुत ज्यादा बने हुए नहीं होते, तरक्की जो है वो नहीं दिखती। यानी जो फंड्स आते थे वो ऐसा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स होते थे उस जमाने के, या जो वजीर होते थे, वो वही बढ़ जाते थे। पूरा एक सिस्टम था। वो सच्चाई क्या है वो आप जानते होंगे, क्योंकि वो तरक्की जो है वो दिखती नहीं है कहीं। वजह क्या है? क्योंकि देखिए बाहर के लोग तो आएंगे नहीं, या बाहर के लीडर्स तो नहीं थे, सब लीडर्स तो यही के थे ना। तो वो तरक्की दिखती क्यों नहीं, वो दिखी क्यों नहीं, और वो तरक्की हुई क्यों नहीं? अब मैं आपसे कहता हूँ, हमारे वक्त में सारी सड़कें वगैरह तारकोल थी, फर्स्ट क्लास, कोई गड्ढे नहीं थे। सैलाब आया, सैलाब आया 2014 का, साथ ही हमारी गवर्नमेंट भी गई, उसके बाद उनको मेंटेन करना था। वो काम किसका? नई गवर्नमेंट का, नहीं किया। आज 8 साल में जो हमने काम किए हुए थे वो तो टूट फूट गए। अब मेंटेनेंस हमारी जिम्मेदारी नहीं, सड़कें तो हमने बनाई, मगर 8 साल अगर आप उनको मेंटेन नहीं करोगे और आप कहते हो कि मिनिस्टर पैसे खा गया,
यहाँ गवर्नमेंट पैसे खा रही। एक ऐसा, जब ये तो एक आम आदमी की बात है ना, ये मिनिस्टर को चला गया। सच्चाई क्या है? क्या करप्शन नहीं मैं हुआ? आपसे अर्ज करूं, आप खुद बताइए, क्या करप्शन नहीं होता था? सवाल ही पैदा नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन काम में आप कुछ भी कर सको। कंस्ट्रक्शन आपने करनी है, एमब्यूज पे लिखा जाएगा, हर कोई चीज टेस्ट होती है और उसके बाद बिल होती है। अब वो इंजीनियर लोग जो हैं उनकी बंदी हुई है, उनको यह हक महर अंग्रेजों के वक्त से दिया हुआ है क्या, ये कमीशन का। मगर कमीशन वो तब लेते हैं जिस वक्त वो सारा ठीक हो। ये हक महर हमारे जमाने से शुरू नहीं हुआ है, और ये हक महर शुरू हुआ है अंग्रेजों के जमाने से, तो उनको मिलता रहता है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी। लेट मी टेल यू, वो मिनिस्टर इज नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल। डू यू थिंक एवरी मिनिस्टर विल टेक मनी आउट ऑफ द रोड, आउट ऑफ दिस? हाउ कैन ही टेक इट? आप फंड्स को डाइवर्ट कर नहीं सकते, आपके पास पैसा आ नहीं सकता। एक प्रोसीजर है जिससे पैसा निकलता है, ट्रेजरी से निकलता है, बिल्स बनती है। तो मिनिस्टर क्या जाली बिलें बनाएगा और जाली बिलें काम निकलेंगे? ये तो इम्पॉसिबल है। और देयर आर विजिलेंट पार्टीज भी हैं, लोग भी हैं, हर चीज जानते हैं और पब्लिक सब जानते हैं। ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। ये साहब यहाँ पे लूटा गया। अरे साहब, कश्मीर में था क्या 1947 से पहले? आप समझेंगे, ये जो 70 साल में कश्मीर बना, ये सेक्रेटेरिएट से लेके ये सब चीजें जो है ये आप नहीं देख रहे। यानी काम तो हुआ है, लोग जो कहते हैं वो सतही बातें करते हैं। ये बताइए साहब, जो आपकी पार्टी है, और क्योंकि एक नई पार्टी है, वो आजाद साहब पुराना फेस है, आप भी उनके साथ जुड़े हैं, और आपकी तरह बहुत सारे जो पुराने लीडर्स हैं वो भी जुड़े हैं, नए लीडर्स भी जुड़े हैं, यंगस्टर्स भी जुड़ रहे हैं। तो मेन फोकस जो है वो किन एरियाज में होगा, काम करने का तौर तरीका क्या होगा, और क्या जो है वो यहाँ के लोगों को आपकी पार्टी से उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, हमारा जो एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा पहले बोलूँ जी, और उसके बाद डेवलपमेंट के एजेंडा। हमारा एजेंडा है जी, कि रियासत की बहाली, नंबर 1, फुल फ्लेज। ये हिंदुस्तान की सबसे कदीम रियासत, नंबर 1। दूसरा, कि बाकी रियासतें आपने जो बनाई वो 20-20, 30-30 राजवाड़ों को जी, तोड़ के बनाई। यहाँ एक ही जम्मू कश्मीर लद्दाख था, बिल्कुल ठीक है। जिसके आपने 2 हिस्से कर दिए। तो 1846 से बनी आ रही, उससे पहले मुगलों के वक्त में जम्मू कश्मीर रियासत मौजूद थी, हम समझे। और उससे पहले अगर राजतरंगी में चले जाएंगे तो उससे पहले भी राजाओं से ये एक स्टेट थी मौजूद। बाकी हिंदुस्तान में स्टेट्स नहीं थे, इलाके थे, राजवाड़े। इस स्टेट को आपने तोड़ दिया और रियासत हमसे छीन ली। पहला काम हमारा रियासत की बहाली। दूसरा काम हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी जमीन पर पूरा हक मिलना चाहिए, जो था वही मिलना चाहिए। नंबर 3, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार, पूरी रिजर्वेशन और हक। और आखिरी बात, जम्मू कश्मीर में अमन और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को इज्जत और आबरू का मौका। ये बताइए आजाद साहब, चूंकि उनका जो ताल्लुक है वो मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके हैं, और खासतौर से वजीर आजम के साथ। और वजीर आजम ने, जब आजाद साहब राज्यसभा में से रिटायर हो रहे थे, तो बाकायदा उन्होंने स्पीच दी वजीर आजम ने, और वो रोए भी। यानी दिल का एक रिश्ता है, और वो उन्होंने वजह बताई कि वजह क्या है रिश्ते की। आजाद साहब जो है वो क्या अच्छे से मैनेज कर लेंगे मरकजी हुकूमत के साथ बातचीत करके, और इनकी बात को जो है वो तवज्जो दी जाएगी, आपको उम्मीद है? देखिए, रिश्ता दो तरफ से। बीजेपी के साथ तो हमारा कोई रिश्ता नहीं। मैं आपसे कह दूं, पार्टी की गलतफहमी है कि ये बीजेपी की एमए पे बनाई हुई पार्टी है। हाँ, चूंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी ने बी पार्टी जो है यहाँ पर लॉन्च कर दी है। वो ए बी जो है वो बनी हुई है, उनको मिर्ची लगी हुई है, वो लगते दीजिए। हमारा कोई ताल्लुक नहीं बीजेपी के साथ, मैं साफ कहता। हाँ, ब्यूरोक्रेटिकली
और एडमिनिस्ट्रेटिवली आज़ाद साहब के ताल्लुकात अच्छे होंगे, प्राइम मिनिस्टर से अच्छे हो सकते हैं। अच्छे ताल्लुकात का मतलब नहीं कि हम बीजेपी के बीच ही जी। उन ताल्लुकात की वजह से हमें जो कम्युनिकेशन है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट वो रही, तो फंड्स वगैरह आते थे। और आज़ाद साहब की डेवलपमेंट के लिए मौजूद आज़ाद साहब का एक नारा था कि हमारे 4 महीने होते हैं काम करने, तो इसलिए 12 महीने के काम के लिए हमें ट्रिपल शिफ्ट में काम करना चाहिए। राइट। बाकी मुल्क में तो 12 महीने है ना काम हो सकता है, हमारे यहाँ सिर्फ 4 महीने काम हो सकता है। तो 4 महीने के काम में ट्रिपल शिफ्ट में काम करवाया, उन्होंने पुल बनवाए, हज हाउस बनवाया, बाकी जगह बनाई, ये ट्यूलिप गार्डन बनाया और बेशुमार पुल और जो नामुकम्मल थे वो बनाए। क्योंकि आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे और उनकी जो मतलब उनका जो वक्त था, दौरे हुकूमत थी, उसे लोग आज भी याद करते हैं और बहुत एनर्जेटिक उनको मानते हैं, और शायद यही वजह है कि लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, भरपूर प्यार। मैं आपसे कहूँ, आप बिल्कुल सही फरमाते कि मैं उनकी काबीना का हिस्सा था जी। तो मुझे अच्छी तरह मालूम है उनकी वर्किंग क्या। हाँ, लेकिन सर ये भी सच है कि आपकी और आजाद साहब की शुरुआती दौर में नहीं बनती थी, तो वो क्या वजूहत थी जो नहीं बनी आपकी, और वो बहुत फिर कैसे जो है वो आपके रिश्ते बेहतर हुए? छोटी बातें हैं, पुरानी बातें हैं। क्योंकि आप जो है वो मरहूम अहमद पटेल साहब के ग्रुप के माने जाते थे। कांग्रेस में यही तो गुटबाजी थी। मगर ये है कि पुरानी बातें, आन जहानी अहमद पटेल अब रहे नहीं, तो अब किस बात की ग्रुपबाजी। जब मैं काबीना का हिस्सा था तो उसी में हमारी थी इक्वेशन थी, और उसके बाद इक्वेशन चल रही। ये बताइए साहब, कश्मीर की अब जो है, जो मौजूदा हालात हैं, क्योंकि स्टेटहुड जो है वो रहा नहीं है और पावर्स वो छिन गई हैं, स्टेट के भी 2 हिस्से कर दिए गए, लद्दाख अलग बना दिया गया। मोटा मोटी जो है अब किस तरीके से आपको लगता है कि काम करने की जरूरत है, और जो 3-4 प्रॉब्लम्स आपको समझ में आती है, क्योंकि देखिए मिलिटेंसी है वो है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक है इस स्टेट का, जम्मू कश्मीर का, खासतौर से कश्मीर की बात हम करें, वैली की बात करें, तो कैसे इससे निपटा जा सकता है? क्या वो तरीके हो सकते हैं? देखिए, आप हुक्मरानी जरूर कीजिए, मगर लोगों में एतमाद पैदा कीजिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यकीन बहाली उनको करानी पड़ेगी और यकीन बनाना पड़ेगा यकीन को। बिल्कुल। और जब तक वो नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सुनिए, और ये चीज हमारी हुकूमत में भी रही। 12 साल मैं कमल के काबीना में रहा, और 12 साल में ये चीज हमारे साथ चलती रही। जो वादा करती थी, मुश्किल होता था, और हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह तो गोली का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हमें बोली का इस्तेमाल ही करना पड़ता था। इसलिए लोग समझते थे कि नहीं, गोली ही इलाज है, हम कहते थे कि बोली ही इलाज। वाजपेयी साहब का जो नारा था, आपको लगता है उस पर काम करने की जरूरत है? कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत। वाजपेयी साहब मेरे बुजुर्ग थे, मेरे उनके साथ पर्सनल ताल्लुकात थे, मैं उनकी इज्जत करता था, और जब तक उनकी यादाश्त रही तब तक मैं उनको मिलता रहा। और जब मैं मिनिस्टर बना तो आशीर्वाद के लिए उनके पास गया। तो ये तो 1994 में जो हमारी गई थी, ये था ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो उसके मैं भी उसका मेंबर था, तो जिनीवा में, फिर उसके बाद यूरोप में फिरते रहे, तो उसमें मेरे ताल्लुकात जो है इनसे बन गए, तो बहुत अच्छे ताल्लुकात, और उनके इस तक रहे। वो एक नेक इंसान थे, अच्छे इंसान थे, और मुद्दों की पॉलिटिक्स करते थे। वो इंसान थे, सच्चे इंसान। ये बताइए, अब यहाँ बैठ करके आप कश्मीर तक क्या पैगाम जो है वो तहजीब के जरिए पहुंचाना चाहेंगे? कश्मीरी जो है वो आगे बढ़े, कश्मीरियत आगे बढ़े, और यहाँ से बैठ करके जो दिल्ली में बैठे हुक्मरान है वहां तक क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मेरा एक ही होगा कि हम आपके साथ, हम आपका दुख दर्द जानते हैं,
हम जानते हैं कि आज पे क्या गुजरी, वो हम भी उससे गुजरे। 8 महीने तो मैं भी कैद था, तो हम जानते हैं क्या होती है आइसोलेशन। हम जानते हैं उन बच्चों का भी हाल जी। जो बाहर हैं, बाहर के जेलों में, तो हम वो दर्द समझते हैं। हमें उस पर मरहम लगाना पड़ेगा। हम वो नारा कभी नहीं देंगे जिससे 1 लाख और आदमी मर जाए। बिल्कुल। हम सही बात बताएंगे, जो होने वाली बात होगी वो बताएंगे, हाँ। और हमारी झूठ की सारी बुनियाद पर होप्स सियासत नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे हमें यकीन है, इत्मीनान है कि वो हमारी दादरसी के लिए आएगा। दिल्ली के हुक्मरानों के लिए क्या मैसेज है आपका? कुछ अपील या मैसेज? मैसेज ये है कि हमें भी इंसान समझिए, हम भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। हमें दूसरे दर्जे का शहरी नहीं समझिए। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ताज मोहिउद्दीन साहब, और तमाम मसलों पर बात की, और इनका साफ तौर पर कहना है कि बात जो है वो बात से बनेगी, बोली हाँ। करनी पड़ेगी, बोली से बात बनेगी, गोली से कतई काम नहीं चलेगा। और यकीन दहानी जो है वो लोगों को दिलानी पड़ेगी कि वो दोयम दर्जे के शहरी नहीं है, बल्कि वो भी दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह ही यहाँ के शहरी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि बात जो है वो बात से ही बनेगी। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।